हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ एक वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो भी हैं उन सभी के एग्जाम पास आ रहे हैं, तो उस टाइम पर उन्हें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिससे उन्हें एक आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या ड्यूरेशन रहने वाली है एग्जाम की, ये सारी चीजें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सारी चीजों को एचआरएम के पीवाईक्यू की मदद से। ठीक है, पेपर का नाम देखिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दिया गया है, बीकॉम ऑनर्स का है, लेकिन प्रोग्राम वाले भी इसे देख सकते हैं, उनके लिए भी सेम ही टाइप का पेपर का पैटर्न रहता है। यूजीसी और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की रहने वाली है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिए आपको, सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, नो इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सारे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क के आएंगे आपके, और आपको आंसर या तो इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, लेकिन फिर पूरे पेपर में उसी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट दिया है। ए पार्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, 9 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। बी पार्ट है डिस्कस हाउ एचआर कैन बी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू अ फर्म, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी दैट रिक्वायर बाय एचआर मैनेजर इन करंट सिनेरियो, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके ही और में आपको चॉइस दी है, या तो आप ऊपर वाले ये दोनों पार्ट कर लें या आप ये नीचे वाले कर लें। नीचे वाले में क्या है, हाउ डज एचआर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल स्किल गैप और शॉर्टेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, 9 मार्क का आपका क्वेश्चन है। डीप इसका सेकंड पार्ट दिया है, व्हाट चैलेंजेस और लिमिटेशन कैन अराइज ड्यूरिंग द जॉब एनालिसिस प्रोसेस एंड हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम दैट, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप इसके या तो फर्स्ट वाले के ये ऊपर वाले दो पार्ट कर सकते हैं या ये नीचे वाले। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ए पार्ट है, हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई इट्स रिक्रूटमेंट नीड एंड एक्सप्लेन द मोस्ट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, 9 मार्क का क्वेश्चन। इसका बी पार्ट, हाउ डज सिलेक्शन डिफर फ्रॉम रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्वड इन सिलेक्शन प्रोसेस, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन। अब इसके और में आपको चॉइस दी है, हाउ डज द इंडक्शन प्रोसेस सपोर्ट द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव रोल, 9 मार्क का आपका क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट दिया है इसका, व्हाट आर द की बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग ई लर्निंग प्रोग्राम इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेनिंग, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन। आप या तो ऊपर वाले ये दोनों करें या नीचे वाले ये दोनों। सेम है थर्ड में, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, 9 मार्क का आपका क्वेश्चन। बी पार्ट है, द नीड फॉर एम्प्लॉय काउंसलिंग इन इंडस्ट्री अराइज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन। इसके और में आपको दिया है एक पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल अप्रेजल एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल टू द एम्प्लॉय, 9 मार्क का आपका क्वेश्चन है। फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन, शुड द प्रमोशन बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी ओनली, व्हाई और व्हाई नॉट, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। सेम है, आप या तो ऊपर वाले दोनों पार्ट या नीचे वाले दोनों पार्ट, 9 मार्क्स के। फोर्थ में भी सेम पैटर्न है, ए पार्ट दिया है आपको, एक्सप्लेन द ग्रुप बेस्ड इंसेंटिव प्लान, व्हाट इज द यूटिलिटी अडॉप्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल वाइड इंसेंटिव प्लान इन बिजनेस एंटरप्राइज, 9 मार्क का आपका क्वेश्चन। बी आएगा, जॉब इवैल्यूएशन डिटरमाइन द वर्थ ऑफ द जॉब एंड नॉट जॉब होल्डर, एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इन द करंट सिनेरियो, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन। और में दिया है आपको, हाउ द एचआरएम इज एड्रेसिंग द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबल वर्कफोर्स मोबिलिटी एंड क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। फिर है, व्हाट रोल डज एचआरएम प्ले इन फोस्टरिंग एम्प्लॉय वेलबींग, मेंटल हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन है। तो या तो आप ऊपर वाले दोनों कर लें या नीचे वाले दोनों कर लें। फिर आएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, आपको इनमें से किसी दो पर शॉर्ट नोट लिखना है, टैलेंट मैनेजमेंट, एचआर ऑडिट, रिजुवेनेशन ब्रेक, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके 4.5 मार्क का आएगा, 9 मार्क का आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसका बी पार्ट है, जिसमें आपको एक केस स्टडी दी गई है और आपको इस केस स्टडी को रीड करके इनके आंसर देने हैं। दो पार्ट दिए हैं, हाउ कैन सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंपनी बी इम्प्रूव टू चेक द एक्सेसिव एम्प्लॉय टर्नओवर, और व्हाट चैलेंज शुड बी मेड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू रिटेन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये आपका 9 मार्क का हो गया। तो देखिए, इससे आपको मैं एक बता दूं कि किस तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है। आपके टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 में से जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई केस स्टडी नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट रहेंगे और उनमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी 2-2 पार्ट की। तो आप या तो ऊपर वाले 2 पार्ट या नीचे वाले 2 पार्ट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं वो आपका 9 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है। 9 मार्क्स से ज्यादा का मतलब डायरेक्ट कंप्लीट 18 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, इसमें कोई
वैसे चॉइस नहीं है लेकिन चॉइस है। किस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट में दिया जाएगा 5th के शॉर्ट नोट आएंगे, उसमें से आपको कोई 4 दिए होंगे, कोई 2 करने होंगे शॉर्ट नोट। फिर बी पार्ट जो दिया होगा वो आपकी एक केस स्टडी रहने वाली है, उसमें आपको 2 ही पार्ट दिए होंगे और दोनों पार्ट करने होंगे। इस पार्ट 5th क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन नंबर के मार्क्स रहने वाले हैं वो 4.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो 4.5 करके आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 18 मार्क्स का आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 90 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है। तो होप सो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।